दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे मनाते हैं कृष्ण की छठी और क्या है लड्डू गोपाल की कथा। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्त जन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कड़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कन्हैया लाल की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है। कन्हैया जन्म यानी जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। इसके लिए आप दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान करवाएं। भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें और मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। माधव, कृष्ण, नंद लाला, देवकी नंदन और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई भी एक नाम चुन लें और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कड़ी चावल जरूर बनाना चाहिए। अब हम जानेंगे शुभ फलदायी लड्डू गोपाल की कथा। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्मन दास थे। वे अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुबु नंदन के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलाया गया। पहले तो कुम्मन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। कुम्मन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहाँ से चल दिए। कुम्मन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वे आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुम्मन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वे निराश हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आकर भोग लगाइए ना। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुम्मन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया पिताजी। कुम्मन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुम्मन दास जी भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुम्मन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुम्मन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर से छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुम्मन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्मन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वे तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय बाल गोपाल। तो दोस्तों, आपको मेरी ये प्यारी सी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। राधे राधे।